का वीजा बिल्कुल फ्री होता है। एक और मेन एजेंट जो वहाँ से ग्रुप लेके आते हैं। पिछले साल जो है ना ये ऊंची वाली जो टनल्स है ना, ये दो, वो सामने आपको दो टनल नजर आ रही होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मस्जिद अल हरम से मिना की तरफ जो रास्ते जाते हैं, वो अपने फर्स्ट दिन जो है ना हज के अरकान पूरे करने के लिए तवाफ करके हरम से जो है ना जाना है मिना की तरफ। तो वो नफ़क़े आपको दिखाऊंगा और बस का रास्ता भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से जाता है। कई हजाज को तो बसें लेके जाती हैं, लेकिन कई हजाज जो है ना वो पैदल चल के जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना हज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़ी ही अहम है, जरूरी है। वीडियो है ना बड़ी जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का जबरदस्त व्लॉग। कल जो है ना मक्का का वो सीन बना हुआ है कि आपने सुना होगा कि दूध लेन गए चक लेन गए, वही सीन बना हुआ है कि भाई साहब दूध लेने भी निकलो तब भी पकड़े जाओगे, थोड़ा सा बाहर निकलो तब भी पकड़े जाओगे, और हत्ता के रूमों में होगे तब भी पकड़े जाओगे, क्योंकि बिल्कुल मक्का की सफाई करने हैं भाई साहब। पिछली दफा जो हुआ है ना उसकी वजह से इस बार बहुत जो है ना हैवी किस्म की सिक्योरिटी लगी हुई है। इस साइड सामने भी है ना, वो सामने देखें वहाँ लगी हुई है। इस वजह से जो है ना लड़के एटीएम मुझे दे रहे हैं कि यार हमें पैसे निकलवा के दो। कल के तकरीबन 6-7 लड़कों के पैसे निकलवा के दिए, वो बाहर नहीं आ सकते, उनका तसरीह नहीं बना हुआ ना, परमिट नहीं बना हुआ। खड़ी है मेट्रो की भी चेकिंग की है, उस साइड से आके मेट्रो भी चेक करके भेज रहे हैं। ग्रुप वाले जो है ना वो पैसे निकलवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनके मैं निकलवाने आया हूँ ना। ये देखें 4 से 5 कार्ड है मेरे पास जिनके पैसे भी निकालने हैं। मुझे और मेरे रूममेट को जो है ना हम रूम पे जा रहे थे, तो यहाँ से जो है ना खबसा मिला है। खबसा कभी सऊदी अरेबिया आए तो खबसा आप जरूर खाएं ना। भाई मिल रहा था, एक शख्स तकसीम कर रहा था, तो भाई ने जो है ना के लिया है और मुझे भी बोला है भाग भाग भाग, तो हमारे नसीब में था ना, उन्हें आके ले लिया है। यानी ये मिलता रहता है और खा लेना चाहिए लेके ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये बंदा कुछ नहीं छोड़ता, कुछ भी ऐसे मिल रहा हो। अभी ये दोनों यही खाएगा इंशाल्लाह। साइड बाहर जो है ना धूप काफी ज्यादा है, कबूतर अंदर आराम कर रहे हैं ना छाँव में, ये ब्रिज के नीचे ना आए हाय मजे कर रहे हैं। अपने लड़के के जो है ना ब्लॉग में शौक है, ये अपना न्यू रूममेट है ना, तो बोल रहे हैं कि जनाब बनाओ व्लॉग। पानी लेते हैं चल के, वो बोल रहा है कि पानी लेने जाना है, उसका भी व्लॉग बनाओ। पहले भाई साहब कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि प्यास भी लग रही है और धूप भी है, हवा चल रही है लेकिन धूप गर्मी है ना अच्छी खासी। ये रहा जी बकाला, ये निशानी रखें, ये बकाले की निशानी है ना दुकान की यानी स्टोर की। यहाँ से वैसे जो है ना लबन ले लेते हैं, एक और 2 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मीठी होती है और कमाल है अपनी लाया दो। अरे भाई एक मेरी ये कैसा बंदा है यार ये। तो भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी में लबन आए हाय क्या बात है। मर्रा मियाँ मियाँ लड़का खाने के बाद सुफरा नहीं उठाता। देखें यहाँ पर कैसे वीडियो के लिए बास्केट वगैरह में डाल रहा है ना बोतलें। सर की नमाज रह रही थी तो भी नमाज अदा की है। यहाँ सामने से ना जमजम पीते हैं, तो ये है जी जमजम माशाल्लाह। इधर लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ हो वो जमजम होगा ना, ये बार बार कह रहा हूँ ना। तो यहाँ है जी सफ़ा मरवा, यहाँ से आप निकलेंगे ठीक है, तवाफ़ करके ना सफ़ा मरवा अगर करें तो ठीक है, ना करें तब भी यहीं से निकलेंगे या फिर उस साइड से निकलेंगे ना, इस साइड जाना है। वो सामने आपको 2 टनल नज़र आ रही होंगी, उस तरफ जाना है ना। वो टनल जो है ना पर जो है ना 4 टनल हैं, 2 यहाँ पर हैं 2 यहाँ पर हैं, ये 4 टनल्स बनी हुई है ना। हाजियों का माशाल्लाह काफ़िला आ रहा है। ये ज़ुल्फ़िकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत है। इस साइड जो है ना इसी साइड जाना है आपने। यहाँ पर 4 टनल्स है ना, इनमें से 2 टनल जो है ना बसों के लिए हैं और 2 टनल जो है ना पैदल हाजियों के लिए। टनल को जब खोलेंगे ना को यहाँ नफक बोलते हैं, तभी पता चलेगा कि कौन सी जो है ना पैदल के लिए छोड़ते हैं और कौन सी 2 ट्रांसपोर्ट के लिए छोड़ते हैं ना। पिछले साल जो है ना ये ऊँची वाली जो टनल्स है ना, ये 2 वाली ये खोली हुई थी, उम्मीद है इस बार भी यही खुलेंगी ना। एक टनल से जो है ना बसें लाती हैं ठीक है और लेके जाती हैं। वो शुरू होती हैं तकरीबन मेरे ख्याल 10 ज़िल हज के बाद ना, यानी अगले दिन 10 ज़िल हज के अगले दिन 11 ज़िल हज को ट्रांसपोर्ट शुरू होती है। उससे पहले जो है ना पैदल ही सब ने आना जाना होता है ना। तो ये 2 टनल जो है ना ये सीधी मीना में जाती हैं और यही 2 टनल इस्तेमाल होती है ना। यानी अगर आप रमी करने के बाद फर्स्ट दिन पहले दिन यानी 10 ज़िल हज को ही तवाफ़ करना चाहते हैं तो आपको पैदल आना पड़ेगा। अगर 11 को करते हैं तो फिर आपको जो है ना ट्रांसपोर्ट मिलेगी पैदल। तकरीबन ये 6 किलोमीटर जो है ना एक टनल बनती है, लेकिन सवाब जो है ना वो उतना ज्यादा है। अच्छा तो यही है कि अगले दिन बंदा करे ना, यानी एक दिन छोड़ दे, 10 ज़िल हज छोड़ दे, 11 को कर ले। बंदा थक ज्यादा जाता है ना ऐसे पैदल, या फिर दूसरे दिन पैदल भी करें तो फिर आप थकेंगे नहीं ज्यादा। पहले बंदा थका हुआ होता है ना फर्स्ट रमी करने के बाद, फिर अगर आप आ सकते हैं तो फिर आए माशाल्लाह, पहले दिन ही तवाफ करें। जुमे वाले दिन ना इंशाल्लाह अपने पाकिस्तानी हुजाज और इंडियन भाई भी जो है ना काफी ज्यादा कुछ पहुंचे हुए हैं, कुछ इंशाल्लाह जुमे वाले दिन जो है ना मदीना वाले भी यहाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह। जो है ना पानी की सबील मिल रही है वो सामने देखे आप, और मेरे रूम वाले उस्मान साहब हैं, साथ में असद साहब हैं, देखे शर्मा रहे हैं। हम यहाँ से पानी लेने के लिए जा रहे हैं, सबील वाला। ये सबील लेते हुए पता नहीं शर्माते क्यों हैं भाई साहब। हमने लेन में ले लिया, ये देखें 4-4 बोतलें हमने ले ली हैं। तो ये जो है ना आपको नजर आ रही होगी पार्किंग, ये गजा पार्किंग है। इस साइड से जो ना गाड़ियों वाले जाते हैं ठीक है, गाड़ियों में लेके ना जहाज को इस साइड से भी जाते हैं, और जो टनल आपको दिखाई है उनमें से 2 टनल जो है ना वो लेके जाती है। वहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ आती हैं, वो है जी ये शेबे अमर भी इसको कहते हैं, गजा वाली साइड भी कहते हैं। ये स्टैंड है ना बस स्टैंड, यहाँ से भी जाती है, और उसके अलावा वहाँ से भी टनल में भी गाड़ियाँ आती हैं तो लेके
जाती हैं, लेकिन 10 हज को जो है ना नहीं मिलेंगी। लेकिन एक बात है, आपने टैक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप एक दिन बाद रमी कर लें, रमी करने के बाद एक दिन बाद जो है ना आप कर लें, यानी अलग करके एहराम खोल दें, उसके बाद जो है ना आप अगले दिन जाके अपना तवाफ कर लें, क्योंकि टैक्सियों वाले उस दिन मुंह फाड़ते हैं भाई साहब, और 500 1100 रियाल तक मांगते हैं सिर्फ 3 किलोमीटर का। 3-3.5 किलोमीटर सफर होता है, उसका भी 1100 रियाल मांग लेते हैं, ये हिसाब होता है। तो आप रमी करें, अपने जो है ना वापस मिना में जाएं, वहाँ पर एहराम अपना खोल दें, हलक करवा के अगले दिन आगे जो है ना जब ट्रांसपोर्ट खुल जाए चल जाए तो उस दिन आगे ना आप अपना तवाफ कर लें। हमने भी पिछले साल यही किया था। बील वाला पानी जो है ना, सबील वाला पानी मुझे पकड़ा दिया गया सारा का सारा ना, व्लॉग बन गया। कह रहे हज के दिनों से पहले जो ना आपने उम्रा करना है तो कोशिश करें मेट्रो इस्तेमाल करें। 4 रियाल लेती है यहाँ से वहाँ तक के, और मेट्रो में चले जाएं। यहाँ से 2 नंबर मेट्रो जो है ना डायरेक्ट जाती है, ये सामने मेट्रो लगी हुई है ना, यहाँ से 2 नंबर मेट्रो जाती है जो डायरेक्ट मस्जिद आयशा लेके जाती है। मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा कर ले। टैक्सी वाले क्योंकि जो है ना इन दिनों महंगे हो जाते हैं। अगर टैक्सी वाले 10 रियाल आपसे मांगे ना, फिर आप मेट्रो यूज करें। अगर 5 रियाल में लेके जाए तो फिर जबरदस्त टैक्सी भी। तो यहाँ पर भाई साहब रोटी लेने के लिए बैठे हैं, हमने पर्ची हमें मिल चुकी है, साथ में 3 रूम वाले हैं और लाइन इतनी लंबी लगी हुई है ना सामने, क्योंकि इस वक्त जो है ना सारे लेबर वाले भाई अपने निकलते हैं, रोटी वगैरह लेते हैं। उसके बाद एक और मेन चीज आ जाती है, वो ये है जी एजेंट जो वहाँ से ग्रुप लेके आते हैं, यानी कोई 50 बंदों का, कोई 40 का, कोई 30 का, या छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, ग्रुप जो है ना वो लेके आते हैं। तो उन ग्रुपों की जिम्मेदारी उन पे होती है। उनका वीजा बिल्कुल फ्री होता है। जो कंपनी या जो एजेंसी वीजा लगा के देती है ना, यानी एक बंदे ने 15 बंदों का ग्रुप बना लिया तो उसका जो वीजा होगा ना वो फ्री होगा, उसका टिकट फ्री होगी, हर एक चीज उसकी फ्री होती है। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि ग्रुप का ख्याल करे। लेकिन यहाँ आगे वो खुद तो एसीओ में सोते हैं और ग्रुप वाले जो है ना वो इधर उधर धक्के खा रहे होते हैं, यानी जो कोई बुजुर्ग है वो इधर उधर हो रहा होता है, उनको परवाह नहीं होती। अगर कॉल करते हैं ना, कई हाजियों को हमने कॉल करवाई है, तो वो बोलते हैं कि इनको बस रास्ता बता दे। अरे यार, रास्ता बताने से वो थोड़ी पहुंच पाएंगे। उनका हक बनता है उनके साथ रहें, हिसाब किताब अगर बुजुर्ग हैं तो उनको रास्ता वगैरह बताएं। तो बाज़ का तो नंबर ही नहीं होता किसी के पास ना, यानी लिखा हुआ। तो आप ऐसा किया करें, अगर कोई बुजुर्ग या कोई भी आ रहा है ग्रुप में, कोई भी आ रहा है, चाहे कोई नौजवान भी आ रहा है, किसी को रास्तों का कुछ पता नहीं है, उसके पास नंबर जो है ना वो होने चाहिए, जो सब जानता हो। ग्रुप लीडर का नंबर, अपने किसी ग्रुप कुलीग का नंबर, किसी ना किसी का नंबर जो है ना आपके पास होना चाहिए, या आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप कल कॉल करके उनको जो है ना उनसे अपनी लोकेशन पूछ सकें। अगर आपको पता है व्हाट्सअप चलानी आती है तो अपने होटल की लोकेशन जो है ना वो किसी को शेयर करके वहाँ खड़े होकर करंट लोकेशन जो है ना वो आप सेव कर लिया करें, ताकि आप जो है ना लोकेशन लगा के बाद में होटल में पहुँच सकें। 3 माने इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया हो गए, उसके बाद जो है ना और भी कई कंट्री हैं, उनके जो ग्रुप लीडर होते हैं ना अपने एक बंदे का ख्याल रखते हैं। लेकिन अपने इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या खासकर बांग्लादेश के लोग इधर उधर ही देखे हैं, यानी कि कोई गुम हुआ होता है कोई ना। तो ये चीज़ जो है ना आपके पास होनी चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए। एजेंट पे आप ना रहें, उनका हक तो बनता है, लेकिन आप उन पे ना छोड़ें। तो ये जिम्मेवारी जो है ना खुद लें, यानी अपनी लोकेशन, अपने होटल की लोकेशन, उसके बाद हर एक चीज़ जो है ना आपको पता होनी चाहिए। होटल का कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप आसानी से वहाँ पहुँच सकें। टैक्सी वाले को भी अगर बताएं ना तो उसको भी पता नहीं होता। जब तक कार्ड या लोकेशन नहीं होगी ना, आपको टैक्सी वाला भी नहीं छोड़ेगा, यानी वहाँ तक पहुँचाएगा। हज में भी आपने एहतियात करनी है। हज में तो माशाल्लाह रश इतना होता है ना, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। भाई साहब वकाले पे जो ना सब्जी लेने के लिए आए हैं और हमें पसंद आई है भिंडी। आज हाँ भिंडी, उस्मान साहब भिंडी डाल रहे हैं। भिंडी भाई साहब हमने कैंसिल कर दिया, अभी कड़ी बनाएंगे इंशाल्लाह ना। और भिंडी में आज ज्यादा लगता है, और ऑयल वाला जो चीज है ना वो बीमार करता है बंदे को, है ना। मेरे रूम वाले थोड़े कंजूस है ना, इसलिए।